एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन लेकर, इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। सो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उन्हें रखिए, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिए। अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो वीडियोस में, डिस्क्रिप्शन में, अबाउट में नंबर्स होते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बुकिंग कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजर अरकाना से देखेंगे आपके पार्टनर की सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है। हाँ, 5 कार्ड्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। कौन आया? सूर्यदेव, हर हर महादेव, जय हो सरकार। 2 more cards। जस्टिस, एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। द स्टार, माँ तारा की एनर्जी। सो गाइज, मेजर अरकाना से पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून सभी साइंस को कैरी करता है। बाकी साइन की बात करें सो वी हैव लियो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, एरीज, लिब्रा। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बाकी टैरो से सभी कार्ड्स आएंगे। एनर्जी इज़ वेरी 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 गुड, बहुत प्यारी एनर्जी है। एनर्जी में आया है शिफ्ट और रीडिंग की शुरुआत 10 नंबर से हुई है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्योंकि कल 10-10 पोर्टल है, कल ही है ना, आज तो नहीं रह गया, पता चला मैंने वीडियो ही नहीं डाली। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 9 तारीख है आज, तो 9 अक्टूबर, तो 9 तारीख है। कल आपको मिलेगी 10-10 पोर्टल की एनर्जी। पोर्टल गेटवे का देखिए बहुत ज़्यादा उसको मत सोचा कीजिए। दैट इज़ अ गेटवे जो कि आपको असेंड करेगा, आपके लेवल्स को टेस्ट करेगा। टेस्ट एंड ट्रिगर्स, टेस्ट भी होगा, रिजल्ट्स भी मिलेंगे। जो पास होगा पास हो जाएगा, जो फेल होगा उसको पता चल जाएगा, अपने आप ही पता चल जाएगा। किसी गाइड की ज़रूरत नहीं, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, सब अपने आप ही पता चलता है। सबको अपने कर्म पता होते हैं, सबको अपने आप रिजल्ट्स भी दिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भाग्य को दर्शा रहा है, डेस्टिनी को दर्शा रहा है। आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में सूर्य के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मतलब भाग्य चमकेगा और डिवाइन ब्लेसिंग्स है, न्याय है, पावर है, जो भी विशेज़ हैं वो फुलफ़िल होंगी। तो अगर आपके पार्टनर आपसे सच में प्यार करते हैं तो ये विशेज़ आपसे जुड़ी हुई होंगी। ऑब्वियसली शिव शक्ति की एनर्जी है, तो यहाँ पे एक्शन होगा आपके फेवर में। वाइब्स आर वेरी पॉजिटिव। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। जय। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून में से यहाँ पर जो एनर्जी है आपको ये बताना चाह रही है कि एक साइकिल रिलीज़ होने वाली है। कार्मिक साइकिल हो सकती है। आपके पार्टनर की लाइफ से जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और आपकी तरफ वापस आने की भी वाइब्स है। सूर्य को क्लैरिफाई करें एंजल्स। स्ट्रेंथ विद कॉन्फ्लिक्ट, सूर्य राजा है
और यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए सूर्य के साथ एम्परर आए हैं और यहाँ पर भी किंग आए हैं। अपने प्यार के लिए युद्ध करता हुआ व्यक्ति नज़र आ रहा है, अपने प्यार के लिए लोगों से लड़ता हुआ। तो यहाँ सूर्य की तरह आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी एक्शन है वो आपको दिखेगा, साथ ही साथ पूरे स्ट्रेंथ में है, डरेंगे नहीं, निडर होकर एक्शन लेंगे ताकि लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो। लेकिन सूर्य के बाद संहारक है, शिव शक्ति की एनर्जी है। वी हैव टावर, कुछ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज दिखेंगी आपको। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है सूर्य ने, सन के बाद टेम्परेंस आया है। सन ने क्लैरिफाई किया है विद थर्ड पार्टी सिचुएशन। जो भी ट्रैप्ड सिचुएशन है आपके पार्टनर उसको ख़त्म करेंगे ताकि आपके साथ यूनियन में आ सके और आपको न्याय कर सके इस रिलेशनशिप में। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। जो भी कन्फ्यूजन्स है परमानेंटली वहाँ से बाहर निकलने की वाइब्स है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर किसी जिम्मेदारियों के चलते आप तक नहीं आ पा रहे थे तो वापस आएंगे, बातचीत हो सकती है बहुत जल्द। एम्परर को भी क्लैरिफाई कर दें। राजा को रानी ने क्लैरिफाई किया है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये सिचुएशन आएगी, अगर मैरिड लाइफ हो या लव लाइफ, जो भी जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर ब्रेकअप सिचुएशन है तो सक्सेसफुली यूनियन की वाइब्स है और एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, डबल 1 विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच में जो मैनिपुलेट कर रहे हैं या कर रही हैं उनका खात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है। एम्परर के बाद है द स्टार। द स्टार को क्लैरिफाई कर दें। क्या होप है आपके पार्टनर को, क्या होप है? इन्हें होप है कि इनकी इच्छा पूरी होगी और इनके मन की होगी, मन की इच्छा पूरी होगी। मून के साथ 9 ऑफ कप्स है, तो इनके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, ये इन्हें होप है। नीचे हमारे बरगंडी बैठे हैं बरगंडी को आने का मौका नहीं दिया, आज मौका नहीं मिला बरगंडी जी। जय माता रा, जय सूर्यदेव, जय शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। विल टेक 5 कार्ड्स। पहला कार्ड आ गया हमारे पास, द वर्ल्ड। अगेन वी हैव गॉट द सन विद 6 चक्रा, थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है। देन वी हैव एंजल ऑफ लव। करंट फीलिंग्स, वॉकिंग अवे, डोर टू वैल्यू। वॉकिंग अवे को क्लैरिफाई कर दें। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ विद डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। 6 चक्र को क्लैरिफाई कर दें। डोर टू स्पिरिट। देखिए थर्ड आई किस लिए काम आता है। थर्ड आई चक्र किसी का एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी। थर्ड आई किसी का एक्टिवेट हो जाता है तो वो आगे की चीज़ों को देख पाता है, वो लोगों का भविष्य देख पाता है, वो चीज़ देख पाता है जो नॉर्मली कोई नहीं देख सकता। एक तरह से स्कैन कर लेता है वो एनर्जीज़ को। तो यहाँ पर थर्ड आई एक्टिवेट होगा तो आप क्या करोगे, आप स्पिरिट्स को कनेक्ट कर पाओगे। जो भी आपके आसपास स्पिरिट्स हैं आप उनकी वाइब्स को पिक कर पाओगे, आप एंजल्स को देख पाओगे, उनको फील कर पाओगे, उनकी वाइब्स आप तक पहुँचेंगी टेलीपैथिकली। तो आप एक तरह से कनेक्ट हो जाते हो। थर्ड आई और क्राउन चक्रा ऐसे चक्रा हैं जो एक्टिवेट हो जाएं तो आप इस 3D मैट्रिक्स से ऊपर चले जाते हो,
फिर आपको यहाँ की चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, चाहे आपको कुछ भी आपके साथ हो जाए, आपको मैटर ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर आगे चले गए हो। तो ये थर्ड आई को क्लैरिफाई किया है डोर टू स्पिरिट ने। डोर टू वैल्यू को भी क्लैरिफाई कर दें। देखिए, डोर टू वैल्यू क्या है? पैसा है। डोर टू वैल्यू पैसा है, और डोर टू वैल्यू को मैन होल्डिंग अ कॉइन ने क्लैरिफाई किया है। सो डिवाइन आपको जो बताना चाहते हैं वही बताएंगे। मुझे किसी ने कहा था कि मैम एनर्जी ओरेकल को आप एनर्जी ओरेकल से ही क्लैरिफाई करें। शायद उन्हें देखना था कि एनर्जीज़ क्या बताती हैं, बिकॉज एनर्जी ओरेकल इज़ नॉट अ टैरो कार्ड। एनर्जी ओरेकल एनर्जी रीडिंग है। तो 6 चक्रा को डोर टू स्पिरिट ने ही क्लैरिफाई किया है, राइट। डोर टू वैल्यू को मैन होल्डिंग अ कॉइन ने ही क्लैरिफाई किया है। कोई रोमांटिक कार्ड भी आ सकता था, बट नहीं। सो एनर्जीज़ जो आपको गाइड कर रहे हैं उनके पास बहुत नॉलेज होती है, और वो वही कार्ड आपको देंगे जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। सो एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक की है गॉडेस ऑफ द मून। यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो बहुत इंटेंस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और इमोशनल होने के बावजूद ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी में आपके लिए स्ट्रेंथ से आगे आते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे लोग जो वॉक अवे कर गए थे, जिन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया था पूरी तरीके से, मतलब एक तरह से आपको उम्मीद ही नहीं थी कि वापस आएंगे क्या, उनकी तरफ से भी यूनियन होने की चांसेस बनेंगे, क्योंकि उनका विज़न क्लियर है। डिवाइन की तरफ से उनको गाइडेंस मिल रही है, ड्रीम्स आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक जो लोग होते हैं, जिनके लिए सिर्फ पैसा, करियर, मनी माइंडेड है, उनका ज़्यादातर फोकस बस ये है कि यार मेरी इमेज पे असर ना पड़े। लव लाइफ का क्या, आज कोई जाएगा दूसरा आएगा, डजेंट मैटर। ऐसे लोग जो अपने रिश्ते को बिल्कुल वैल्यू नहीं किए लाइफ में, उनको भी बुद्धि आएगी कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है। और इनको बुद्धि कब आएगी? जब इनका पैसा निकल जाएगा, ईगो पे वार होगा। 10-10 पोर्टल में बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक गेटवे नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। सो 10-10 पोर्टल की जो एनर्जी मैं बताऊंगी, उसमें आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो जनरली आपको नहीं मिलेगी। जैसे मैंने 9-9 पोर्टल के टाइम कहा था कि आपको भूकंप के कुछ झटके दिखेंगे, क्योंकि मंगल की एनर्जी है। तो वो चीज़ें हुई, उसके 2 दिन या 1 दिन बाद ही वो चीज़ें हुई, और काफ़ी बड़े लेवल पे हुई। तो जो नंबर है उसका इफ़ेक्ट तो दिखेगा। अब देखिए 10 नंबर क्या है? 1 + 0। 1 + 0 = न्यूमरोलॉजी में 10 नंबर को 1 का काउंट करते हैं। तो यहाँ पर वी हैव सन, मेजर अरकाना से भी सन, एनर्जी ओरेकल से भी सन है ना। सन का नंबर क्या है? 1। सो आपको सूर्य की एनर्जी बहुत पावरफुली नज़र आएगी 10-10 पोर्टल की एनर्जी में, और सूर्य की तरफ से डिस्ट्रक्शन भी नज़र आएगा। 10-10 पोर्टल की एनर्जी में वाइब्स अग्नि की होगी, भयंकर अग्नि का तांडव। तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी, और ये मैंने अनएक्सपेक्टेड में ऑलरेडी बोल दिया है। सो 10-10 पोर्टल इज़ नॉट ओनली फॉर लव लाइफ, 10-10 पोर्टल इज़ ओवरऑल फॉर अर्थ प्लैनेट। पूरी जो हमारी मदर गाया है उस पर उसका प्रभाव दिखेगा, और आपके मैस्कुलिन पर भी दिखेगा। आपका जो पार्टनर है वो अपने प्यार के लिए स्टैंड लेगा या लेगी। जो वॉक अवे कर गए थे उनके अंदर भी स्ट्रेंथ आएगी, एक लॉयन की स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं यहाँ। पावरफुल एनर्जी। लॉयन इज़ किंग ऑफ द जंगल, सन इज़ द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। सूर्य राजा है, सारे ग्रह उसके अगल बगल चक्री की तरह घूमते हैं। तो यहाँ डेफिनेटली पावर का खेल है ना।
एंड वर्ल्ड लेवल पे भी इसका असर दिखेगा। 10-10 पोर्टल की एनर्जी की कुछ चीज़ें मैं आपको आज बता रही हूँ। बाकी कई लोग कहते हैं 10:10 पे बैठो, मेडिटेशन है, वो सब। हर सेकंड भगवान की ऊर्जा आपके साथ है। ज़रूरी नहीं है सेम टाइम पे बैठो, ये करो वो करो, उस समय स्पेशल लाइट आएगी। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती। अपनी तरफ से करना चाहिए, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना नेगेटिव नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ऊर्जा है संसार में, जो हमारा अर्थ घूम रहा है, वो ऊर्जा हमेशा है। तो आप आधी रात को करो, मिडनाइट को करो, अर्ली मॉर्निंग करो, बस कुछ समय पे वो ऊर्जा बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त। तो आप ऐसे समय पे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप 10-10 पे करें ना करें, 11-11 पे करें ना करें, 8-8 पे करें ना करें, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए, है ना। जो है दिल से है, नेचुरल है, हमेशा रहना चाहिए। सो यहाँ पे फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं, अपनी गलती का एहसास है, रियलाइजेशन है, लव है, प्योरिटी है, हीलिंग की तरफ आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए कुछ एक्शंस ले सकते हैं। अब नेगेटिव चीज़ें भी बोलूँगी। नेगेटिव ये है कि इसी टाइम पीरियड में अगर किसी कपल के साथ ये होता है कि इंटेंस एनर्जी के साथ आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर लेता है या कर लेती है, या वो रूड शब्दों का यूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हो जाती हैं, हार्श एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करती हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, तो आपके लिए एक वार्निंग एनर्जी है कि आर यू डीलिंग विद द राइट पर्सन। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी गड्ढे में गिर रहे हैं और डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो नेगेटिव हो रहा है ना। तो ये चीज़ आपको अपने से नोटिस करनी है। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग पर्सनल रीडिंग, इफ़ यू आर जस्ट सीइंग जनरल रीडिंग, तो आप थोड़ा सा अपना इंट्यूशन भी इस्तेमाल करें कि मेरे साथ एनर्जी के ऑपोजिट क्यों हो रहा है, क्या बताना चाहती है डिवाइन एनर्जीज़, ये आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। क्योंकि कई बार गेटवेज़, जो पोर्टल गेटवेज़ होते हैं, उसके बाद मैरिड लाइफ में काफ़ी लोगों के प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि यार मेरे हस्बैंड से ही झगड़े हो गए, मेरी वाइफ से ही झगड़े हो गए, तो क्या मैं अपने कार्मिक के साथ। देखिए, सब लोग अपने कुछ ना कुछ कर्मा के साथ ही मिले हुए हैं। कर्मा होगा तभी आपके लाइफ में वो आए हैं, तो कार्मिक से उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है कि आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं या नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो रही हैं तो फिर आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं दर्शन करने जाना चाहिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ प्रार्थना करनी चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए, स्पेल्स आप कर सकते हैं, पॉजिटिव स्पेल्स, वाइट मैजिक, नॉट ब्लैक मैजिक। इमीडिएट एक्शन, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं पहले उनका बता दें, क्या बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सेलिब्रेशन, यूनियन, सारे कार्ड दे दिए एंजल्स ने। जो लोग मूव ऑन कर गए हैं, ब्रेकअप करके गए हैं, उनका भी यूनियन होने का चांस बनता है। कमिंग 3 डेज़ के अंदर बहुत सारे लोगों की बातचीत हो सकती है। क्यों आया है इमोशनल विड्रॉवल विद 4 ऑफ सोर्ड्स, वापस आएंगे, ठीक है। जो लोग डिस्कनेक्टेड हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही, एकदम कट ऑफ है, वहाँ से भी बातचीत हो सकती है कमिंग 3 डेज़ के अंदर। सेलिब्रेशन एंड यूनियन को भी क्लैरिफाई कर दें। वाह, यूनियन को यूनियन ने ही क्लैरिफाई कर दिया, मतलब इट्स डबल कंफर्मेशन आपके लिए मैंने किया है, ताकि और क्लैरिटी आपको मिल जाए। सो इट्स 100%। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने वाले हैं। महादेव की ब्लेसिंग्स आप लोगों पर बनी रहे। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी देख लेते हैं। ओके, सॉलिट्यूड, जो कांटेक्ट में है थोड़ा अकेलापन फील होगा आपको। बातचीत मतलब कांटेक्ट में होने के बावजूद आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो पार्टनर है वो कमिटमेंट को लेकर सीरियस नहीं है,
फैमिली से बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही, इन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। डू ट्राई अफर्मेशंस। क्या शादी से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है मेरे व्यूवर्स को जो कांटेक्ट में हैं? नहीं, ब्लॉकेज है, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है। 4-4 फियर है आपको। कई लोग तो फियर को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। हार्ट चक्रा हील कीजिए। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज हील होगा तो अपने आप सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। हो सके तो ग्रीन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, स्पेशली अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो। ग्रीन एंड येलो बहुत अच्छा है। अपने पार्टनर से जब आप कन्वर्सेशन में हो तो भी आप ग्रीन कलर ज़्यादा इस्तेमाल करें या येलो, सो ज़्यादा बेटर है। रेड कलर अग्रेशन को दर्शाता है, तो कई बार आप देखोगे कि आपका झगड़ा हुआ बहुत इंटेंस और आप जब अपना ड्रेस देखोगे तो आप कहोगे ओ मैंने तो रेड ही पहना है। लोग नोटिस नहीं करते, बट कभी नोटिस करना, ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिलेगी। कमिंग 4 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काफ़ी लोगों को इसी 4 दिन में कमिटमेंट भी मिल सकती है और कुछ लोगों को बहुत अकेलापन फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पार्टनर तो फैमिली से बात ही नहीं कर रहा, पता नहीं मेरे लिए कुछ कर पाएगी, कर पाएगा, नहीं कर पाएगी, ये वाली सिचुएशन। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए 3 कार्ड्स। ओके, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आप में से काफ़ी लोगों की हो सकता है हेल्थ ख़राब हो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कुछ लोगों से कुछ चीज़ें हिडन है, तो कम्युनिकेट क्लियरली की एनर्जी है। बातचीत से हो सकता है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो कि आपको नहीं पता थी। एंजल्स पर अगर बिलीव है तो पॉजिटिव रहिए और अपनी इंट्यूशन की सुनिए। फॉरगिवनेस की एनर्जी है। अगर आपसे कोई गलती हुआ है तो वो आपको माफ़ कर सकते हैं, और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो आप माफ़ कीजिए। ये यहाँ पर गाइडेड एनर्जीज निकल कर आई हैं। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। सो फर्स्ट एनर्जी है सोलमेट। सेकंड जो एनर्जी है वो है सस्पिशियस, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास कार्मिक रिलेशनशिप। सो गाइस, यहाँ पर 3 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। पहला है सोलमेट। देखिए, सोलमेट क्या होता है, कार्मिक क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, इस पे आपको बहुत सारे लोगों की वीडियोस मिल जाएंगी, इवन मेरी भी मिल जाएंगी। मैंने भी डाले हुए हैं, 2-3 साल हुआ, आई थिंक 2 साल तो हो ही गया होगा। तो प्लेलिस्ट में है, उसको आप डीपली देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैसेज है आपके लिए, दैट इज़ पास्ट ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस मे हैव सेपरेटेड यू फ्रॉम योर सोलमेट इन प्रीवियस लाइफ्स, बट डिवाइन इंटरवेंशन हैज़ ब्रॉट यू टुगेदर अगेन इन दिस लाइफ टाइम। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है एंजल्स के द्वारा कि कुछ लोगों की लाइफ में पिछले जन्म में ऑब्स्टिकल्स के कारण या किसी चैलेंजिंग सिचुएशन के कारण आप लोग सेपरेट हो गए थे, मिल नहीं पाए थे, पूर्ण नहीं हो पाए थे। तो इस लाइफ में भगवान की दया से, कृपा से आप लोगों को फिर से एक किया गया है। तो हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जो अपने सोलमेट के साथ हों। बहुत ही ज़्यादा एक इंटेंस बॉन्ड होता है सोलमेट का, जिसमें इक्वल गिव एंड टेक होता है रिलेशनशिप में। एक दूसरे के लिए प्रेम, अपार प्रेम, बहुत ज़्यादा एक डिवाइन ब्लेसिंग्स की तरह आपको लगेगा ये रिलेशनशिप। और सोलमेट की खासियत ये है, जो ट्विन फ्लेम से और कार्मिक से इसको अलग बनाता है, वो ये है कि सोलमेट सेपरेट भी हो सकते हैं। मतलब सोलमेट्स में शादी के बाद भी डिवोर्स होने के चांसेस बनते हैं। शादी नहीं हुई, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग लव अफेयर है, वहाँ पर भी आपका सेपरेशन हो सकता है। लेकिन खूबी यह है कि सेपरेशन होने के बावजूद कोई ब्लेम नहीं करता।
सोलमेट में ये होता है कि वो हमेशा उसका अच्छा ही चाहेगा, कभी उसके मन में ये नहीं आएगा कि इसने मुझसे शादी नहीं की तो ये जाए तेल लेने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाली फीलिंग्स नहीं आएगी। तो कार्मिक में और सोलमेट में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कार्मिक में ये होता है कि इंसान ब्लेम कर देता है, कर्स कर देता है। कार्मिक में इंसान चाहता है कि उसको भी कर्मा मिले, है ना, उसने मेरे साथ गलत किया तो उसके साथ भी यही हो। लेकिन सोलमेट में इंसान कभी नहीं चाहेगा, वो हमेशा यही चाहेगा कि बस वो खुश रहे, वो जैसा भी है जहाँ भी है बस खुश रहे, ये वाली सिचुएशन होती है। और ट्विन फ्लेम में सेपरेशन का कोई चांस ही नहीं बनता है, सेपरेट हो ही नहीं सकते। क्या आप अपनी आत्मा से सेपरेट हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। सो वो सवाल ही पैदा नहीं होता, दे आर वन सोल, तो वहाँ पर ये सीन ही नहीं बनता है। सो ये एनर्जी है। सेकंड वी हैव सस्पिशियस। आप में से कई लोगों के साथ ये हुआ है पास्ट लाइफ में कि आप धोखा खाए हैं, या तो धोखा दिया है आपने, या तो आपने किसी को बिट्रे किया है, डिसीट किया है, या आपके साथ वो चीज़ें हुई हैं। तो अगर किसी ने आपको पिछले जन्म में बिट्रे किया और इस लाइफ में आपको हील होना है, तो इस लाइफ में भी आप किसी को बिट्रे कर सकते हो और कर्मा बैलेंस होने के बाद हीलिंग हो सकती है। कर्मा बैलेंस तो होगा ही, वो तो कोई डिस्काउंट नहीं है उसमें। वो तो जो आपने किया वो आपको भुगतना पड़ेगा, जो किसी और ने किया वो उसको भुगतना पड़ेगा। सो ये तो लॉ ऑफ कर्मा है, उसमें तो 1% का भी डिस्काउंट नहीं है। चाहे आप कितने भी शनि महाराज को तेल चढ़ा दो, कुछ नहीं होने वाला, वो आपको भुगतना होगा। हाँ, उसमें थोड़ी कमी ज़रूर आ सकती है कि जहाँ पे आपको बड़ा वाला डंडा पड़ने वाला था वहाँ पर आपको एक स्केल से काम चलाना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन होती है। अ नीड फॉर हीलिंग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग इन करेंट रिलेशनशिप। इस लाइफ में भी आपको ये डर सताएगा। अगर आप पिछले जन्म में जैसे कोई लोग धोखा खाए होते हैं, तो इस जन्म में उनको हमेशा ये भय रहेगा कि मेरा पार्टनर कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहा। पता चला पार्टनर देवता समान बेचारा कुछ नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रही, हमेशा उसको आप कोसते रहेंगे, अरे मुझे बात नहीं कर रहा मतलब वो धोखा दे रहा है, या उसने तो कुछ छुपा रखा है। हमेशा एक सस्पिशन आपके मन में रहेगा। बहुत ही अजीब बिहेवियर आपका होगा, जो शक्की स्वभाव के होते हैं। तो वो उनकी इस लाइफ की गलती नहीं है, वो पिछले जन्म में ही उन्होंने कुछ फेस किए हैं चीज़ें, जिसके कारण वो फोबिया हो गया उनको कि वो इस लाइफ में शक कर रहे हैं, हमेशा शक। कई हस्बैंड होते हैं, वाइफ घर से बाहर निकली नहीं कि पहुंच गई, कहाँ हो, वीडियो कॉल करो, किसके साथ हो, कौन, किसकी आवाज़ आ रही है, ऐसे टाइप का बिहेवियर होता है। कई बार फीमेल्स ऐसी होती हैं कि रात में आधा घंटा लेट हो गया, वीडियो कॉल कर दिया, वीडियो कॉल कट किया, बस झगड़ा करने लगे, वीडियो कॉल क्यों कट किया, है ना। ये बहुत ज़्यादा जो सस्पिशियस बिहेवियर है, ये पास्ट लाइफ का कैरी फॉरवर्ड है। पिछले जन्म में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं जिसके कारण से ये एनर्जी आपकी है। आपको खुद भी रियलाइज़ होता होगा कि यार मैं क्यों इतना उसके पीछे पागल हूँ, नहीं उस पर ध्यान देना चाहिए, हमारा झगड़ा ही तो होता है, बट स्टिल आप वही करोगे, आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा, पेशेंस ही नहीं रख पाओगे आप। ये सिचुएशन होती है। एंड देन वी हैव कार्मिक बॉन्ड। कार्मिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। ये कार्मिक बॉन्ड आप किसी न किसी रूप से पिछले जन्म में जुड़े थे, जिस वजह से इस लाइफ में भी आप मिले हैं। कोई ना कोई एक लेन देन पेंडिंग रहा है, चाहे वो 2 दिन का कर्मा हो, 10 दिन का हो, 50 साल का हो, 100 साल का हो, कोई ना कोई आपका कर्मा पेंडिंग था जिसके कारण आप इस लाइफ में मिलते हैं। सारी सेटिंग साथ में होती है, कोई मामा बन के आएगा, कोई भाई बन के आएगा, कोई बहन बन के आएगी, कोई बॉयफ्रेंड बन के आएगा, कोई हस्बैंड बन के आएगा। कर्मा है, साथ में है। कई बार दुश्मन जो है वो हस्बैंड बन के आ जाते हैं या वाइफ बन के आ जाते हैं। कर्मा ज़्यादा होता है तो एक ही घर में बैठा दिया जाता है। दे आर पास्ट लाइफ एनिमीज़ जो एक ही घर में रह के बवाल करते हैं पूरी ज़िंदगी, जब तक कर्मा उनका पूरा नहीं हो जाता। तो ये भी कार्मिक बॉन्ड है। तो कार्मिक बॉन्ड थोड़ा टॉक्सिक होता है, शुरू में बहुत अच्छा होता है, बहुत ऐसा लगेगा एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, लेकिन जैसे ही चंगुल में, जैसे स्पाइडर के चंगुल में फंसता है ना इंसान, जैसे ही कार्मिक के चंगुल में फंसा फिर वो उसमें फंसता ही जाता है। और फिर वहाँ से एक ही उपाय है निकलने का, दैट इज़ मेडिटेशन एंड फॉरगिवनेस। देन आप रिलीज़ कर सकते हो। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। एंजल गाइडेंस मैं हमेशा थोड़ी लंबी देती हूँ ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम भी है, नहीं टाइम है,
तो या तो बाद में सुन सकता है या स्किप कर सकता है, वो उनकी मर्ज़ी है। बट जो सुनते हैं, जिन्हें पसंद है, जिनको ज़रूरत है, वो सुन सकते हैं। सो टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। बाय बाय।